हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का 5th लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग एक स्पेशल क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। इसके अलावा हम लोग कैपिटल का भी एडजस्टमेंट करेंगे। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। Madhuri and Ars are partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:1। दो पार्टनर्स है बच्चों, माधुरी एंड अर्स, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:1। देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज, और उनका बैलेंस शीट भी दिया है। तो बैलेंस शीट में पहले लायबिलिटीज में देखोगे, माधुरी का कैपिटल है, अर्स का कैपिटल है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। टोटल लायबिलिटी हो गया। एसेट्स में बच्चों आपका मशीनरी, इन्वेस्टमेंट 1,10,000, डेटर देखोगे 1,10,000, 10,000 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस करके 110, स्टॉक हो गया 140, कैश हो गया 30, टोटल आपका 860। ठीक है बच्चों। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड ज्योति इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। एक न्यू पार्टनर इंटर कर रहा अप्रैल 2019 को, ज्योति नाम का, जिसका पार्टनरशिप में कितना शेयर बनेगा 1/4। ज्योति ब्रॉड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब कि कितना कैपिटल ला रहा है ये आपको निकालने हैं। और साथ में 40,000 का उसने प्रीमियम लाया। तो प्रीमियम तो बच्चों दिया है 40,000। कुछ और आपका टर्म्स है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर का 10% मेंटेन करना है। स्टॉक जो है 10,000 से अंडर वैल्यूड हो गया। ओल्ड कस्टमर आपका 25,000 का, जिसको हमने बैड डेट्स में राइट अप कर दिया था, उससे कितना का सेटलमेंट पेड हो गया 15,000 का, मतलब 15,000 बैड डेट्स रिकवर हो गया। 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वेयर टेकन ओवर बाय अर्स एट बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट का जो बुक वैल्यू है या बुक वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट को 20% पर अर्स के द्वारा ले लिया गया। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम बना 70,000 का। क्रेडिटर एक 27,000 का, विच वॉज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, उसने क्लेम नहीं किया, मतलब कि वो क्रेडिटर को चुकाना नहीं है। ये 27,000 आपका क्या हो गया, ये पे नहीं करना, नॉट पेएबल। बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पिछले लेक्चर में भी आप लोग देखे होंगे। जिन बच्चों का लेक्चर मिस हो गया है सीरियल नंबर से देख लो, प्लेलिस्ट बना हुआ है। 4 कॉलम दे दो बच्चों, पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा अमाउंट, उसके बाद हो गया पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा अमाउंट। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन करेंगे तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या रिवाइज करने हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर का 10% करना है। तो डेटर का देखो बच्चों क्या है पोजीशन, डेटर है आपका 1,20,000। अब प्रोविजन कितना था 10,000, तो प्रोविजन माइनस कर देंगे बच्चों 10,000। तो 120 में 10 माइनस करेंगे तो 110 हो गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रोविजन का डेटर का 10% प्रोविजन करना है। तो डेटर मान लो 120, अब प्रोविजन डेटर का 10% करना है, यानी कि 120 का 10% 12,000। तो अब डेटर से कितना कलेक्शन होगा 1,08,000। पहले डेटर से 110 का कलेक्शन हो रहा था, अब 1,08,000। इसका मतलब क्या हो गया कि डेटर से 2,000 का कम कलेक्शन होगा, मतलब लॉस हो गया बच्चों। डेटर एसेट्स है और एसेट डिक्रीज होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। ऐसे भी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पहले 10,000 है, अब 12,000 करना है। तो 2,000 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बढ़ गया, मतलब लॉस हो गया बच्चों। प्रोविजन बैड डेट्स बढ़ने का मतलब आपका लॉस कितने का है, 2,000 आपका इंक्रीज हुआ, लॉस हो गया। नेक्स्ट है स्टॉक जो है 10,000 से अंडर वैल्यूड है, मतलब स्टॉक जो देख रहे हो 1,40,000, ये 10,000 कम दिखाया गया। इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना दिखाना चाहिए था 150। तो चूंकि आप 140 दिखाए हो, अब हमको 150 दिखाना है, तो 10,000 क्या करना है, बढ़ाकर दिखाना है। तो जब 150 पे दिखाओगे तो स्टॉक इंक्रीज करेगा, और स्टॉक एसेट है, इंक्रीज करेगा तो गेन होगा, प्रॉफिट होगा। क्रेडिट में कितना 10,000। एक ओल्ड कस्टमर है 25,000 का, वो बैड डेट्स हो गया था, डूब गया था पैसा, राइट अप कर दिए थे, 15,000 उसने पेड कर दिया। तो जो पैसा बैड हो जाए फिर मिल जाए उसे कहते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर। आप लोग 11th में पढ़े हो गए,
तो क्या एंट्री होगा इसका, कैश टू बैड डेट्स रिकवर, कैश टू बैड डेट्स रिकवर 15,000। अब इसका एंट्री कर अब यहाँ पे देखो बैड डेट्स रिकवर जो हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि गेन हो रहा है, इनकम हो रहा है। क्रेडिट में दिखा दो, बाई बैड डेट्स रिकवर, बाई बैड डेट्स रिकवर कितना रिसीव हुआ 15,000। एक है बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 17,000 का बना, तो इसको ध्यान से समझना बच्चों। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 का है और क्लेम कितने का बना 70,000 का, तो इसका एंट्री क्या करेंगे ध्यान देना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 और क्लेम कितने का बना, क्लेम मतलब लायबिलिटी बच्चों, ये पे करना पड़ेगा, तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का बना 70,000 का। आपने रिजर्व बनाए थे 60,000 का, क्लेम बन गया यानी कि पे कितना करना है 70,000, तो 10,000 आप ज़्यादा पे करना पड़ रहा है ना, तो 10,000 का लॉस हो गया बच्चों, रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखा देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000। तो ये आपका चला जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कर कितने का 10,000। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर आप क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो होता लेकिन ये नहीं दिया रहता, क्लेम नहीं दिया रहता, तब क्या करते, तब ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देते। कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, पूरा का पूरा 60,000। ओके बच्चों, क्या बोले, अगर ये 70,000 का क्लेम क्वेश्चन में नहीं दिया रहता और ये दिया रहता वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तब इसको क्या करते, तो पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 दिया रहता और ये क्लेम दिया रहता मान लो 50,000 का, तब क्या एंट्री कर देते, तब एंट्री करते हैं बच्चों, ध्यान देना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने का क्लेम अभी माने 50,000, तो 10,000 आपका बच गया, इसको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो कितने 10,000 को अगर दो ओल्ड पार्टनर्स है तो दोनों में ट्रांसफर हो जाता ओल्ड रेशियो में। तो ये तीन अलग अलग केस है, इसको ध्यान में रखिएगा। हमारा केस क्या है अभी के क्वेश्चन का, कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, उससे ज़्यादा का क्लेम है, तो ये वाला एंट्री कर दिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अगर क्लेम का अमाउंट नहीं दिया रहता क्वेश्चन में, सिर्फ ये रहता, तब ये एंट्री कर देते, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 रहता और इससे कम अमाउंट का क्लेम होता, तब ये वाला एंट्री कर देते, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और जो बच जाता है उसको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे हिसाब से हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया 10,000। नेक्स्ट एक क्रेडिटर है 27,000 का, वो भी क्लेम नहीं किया, मतलब कि ये क्रेडिटर चुकाने नहीं है, ये क्रेडिटर आपका बच गया, तो क्रेडिटर लायबिलिटी बचेगा बच्चों, तो क्या होगा, गेन होगा ना, प्रॉफिट क्रेडिट में दिखा दो 27,000। अब सारा हमने एडजस्टमेंट कर लिया, अब बच्चों बैलेंस करते हैं। तो क्रेडिट में आपका अधिक अमाउंट आएगा, कितना बच्चों 10,000 प्लस 15,000 प्लस 27, आपका आ जाएगा 52,000। कितना आ जाएगा 52,000। इधर घटेगा क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना, उसको पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। एडमिशन के केस में ओल्ड पार्टनर आपका हो गया माधुरी और अर्श, तो 12,000 है, 52 में माइनस करोगे 40,000 और ओल्ड रेशियो में बांटते हैं 3:1, तो आपका आ जाएगा माधुरी का 30,000 का शेयर और अर्श का 10,000 का शेयर। तो ये बन गया बच्चों हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम लोग क्या बनाएंगे, अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पहले हेडिंग बना दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कॉलम इसका 2 ओल्ड पार्टनर्स और एक न्यू पार्टनर, मतलब 3 पार्टनर्स टोटल हो गए। तो पार्टिकुलर्स, यहाँ पे हम पार्टनर का नाम शॉर्ट में दे देते हैं बच्चों, आप लोग पूरा देना, माधुरी M, अर्श A और तुम्हारा हो जाएगा ज्योति J। फिर कॉलम रिपीट कर लो पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा बच्चों माधुरी, उसके बाद
अर्श और हो जाएगा ज्योति। ओके, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल बैलेंस देते हैं, लायबिलिटी साइड दिया है मतलब क्रेडिट बैलेंस बाई बैलेंस बीडी 3 लाख एंड 2 लाख। बच्चों ये तो आप लोगों को पता होगा कि अगर कैपिटल एसेट साइड दिया है तो डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट में लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। और देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर किया गया नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा तो क्लेम बन गया, छोड़ देंगे। क्रेडिटर भी नहीं जाएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी नहीं जाएगा, रिवैल्यूएशन का ये प्रॉफिट जाएगा बच्चों, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है माधुरी और लेफ्ट साइड या राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे, यानी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट किया जाता है। कितना था बच्चों? 30,000 और 10,000। एसेट्स में ऐसा कोई आइटम नहीं है, जैसे गुडविल दिया हो सकता था तो उसको राइट ऑफ कर देते हैं, लॉस दिया होता उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक बच्चों देखोगे न्यू पार्टनर प्रीमियम ला रहा है गुडविल, तो उसका एंट्री क्या करते हैं हम लोग? कैश टू प्रीमियम। पूरा लिखोगे तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000। हाँ, इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं, तो ओल्ड पार्टनर का रेशियो है न्यू पार्टनर का शेयर, तो ओल्ड ही सैक्रिफाइस हो जाएगा, मतलब 3:1, यानी कि ये दोनों सैक्रिफाइस हो गए। तो क्या एंट्री कर देते हैं बच्चों? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू माधुरी कैपिटल टू अर्श कैपिटल 40,000 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1, यानी कि 10,000 और 10,000। सॉरी 10,000, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट में क्रेडिट हो जाएगा ना बच्चों, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 और 10,000। ओके बच्चों, और कुछ बचा क्या? और कुछ बचा? एक और देखोगे यहाँ पे बच्चों कि इन्वेस्टमेंट को अर्श ने लिया है बुक वैल्यू का 20%, तो इन्वेस्टमेंट आपका इधर है ना, इधर ट्रांसफर कर दोगे टू इन्वेस्टमेंट। देखो बैलेंस शीट से पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हो तो क्रॉस ट्रांसफर होगा, एसेट्स राइट साइड तो लेफ्ट साइड, जैसे रिजर्व आपका लेफ्ट साइड तो पार्टनर्स कैपिटल में राइट साइड, सीधा कॉन्सेप्ट है। तो इन्वेस्टमेंट 1,10,000 का, बुक वैल्यू का 20% 22 किसने लिया? अर्श ने, तो अर्श कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अब बच्चों बैलेंस कर लेते हैं। एक सेकंड रुकना बच्चों, ये आपका सही था 10, 15, 27। हाँ, अब इसको बैलेंस कर लो। तो बैलेंस करोगे तो पहले माधुरी का देखोगे आप लोग, तो माधुरी का आ रहा है 360, यहाँ भी कर दो 360, इधर घटेगा क्या कर देंगे? टू बैलेंस सीडी, कितना आ जाएगा? 360। अर्श का ले लेंगे, कितना आएगा? 2,20,000, यहाँ भी हो जाएगा 2,20,000, 22 है तो कितना हो जाएगा? 198। और ज्योति का डैश डैश हो गया। ज्योति का तो अभी पता नहीं, ज्योति का कैपिटल निकालना है बच्चों, ज्योति ब्राउड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब कि प्रोपोर्शन में निकालना है, तो उसके लिए पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे और उसको तीनों न्यू रेशियो में बांट देंगे, उसमें जो ज्योति का शेयर बनेगा वो दे देंगे। अब ये बैलेंस शीट आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। माधुरी का 360, अर्श का 198, ज्योति कितना कैपिटल आया बच्चों ये हमें निकालने हैं। तो देखो कैसे निकालते हैं। पहले अगर हम टोटल कैपिटल निकाल ले और टोटल कैपिटल में से इन दोनों कैपिटल का शेयर, इन दोनों का कैपिटल माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा? ज्योति का कैपिटल। तो बस हमारे पास चैलेंज क्या है? टोटल कैपिटल निकालना। तो टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो आप लोग को याद होगा कि न्यू पार्टनर के कैपिटल से हम टोटल कैपिटल निकाल सकते थे। मान लो सपोज करो न्यू पार्टनर ज्योति मान लो 5 लाख कैपिटल भी लाई है और कितना शेयर पे? 1/4। तो न्यू पार्टनर के कैपिटल से कैसे निकालते थे? तो टोटल कैपिटल को x मान लिए और न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4, तो टोटल का 1/4 ज्योति मान लो कितना लाई? 5 लाख। या मान के बना रहे हैं बच्चों, तो इससे टोटल कैपिटल कितना आ जाता है? इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो 5 लाख का 4/1 यानी कि 20 लाख। तो बच्चों क्या देखें यहाँ पे कि न्यू पार्टनर का जो शेयर है और न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है इसके शेयर का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो निकल जाता है। तो यहाँ तो बच्चों न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालना ही है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे न्यू पार्टनर के कैपिटल की जगह इन दोनों का कैपिटल, क्योंकि इन दोनों का कैपिटल बच्चों पता है 36 और 198, तो हम क्या करेंगे दोनों पार्टनर यानी कि दोनों ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से करेंगे। तो दोनों पार्टनर का कैपिटल कितना हो जाएगा? यानी कैपिटल ऑफ माधुरी एंड अर्श कितना हो जाएगा? 3,60,000
अब प्लस 198 यानी कि 5 लाख कितना हो जाएगा बच्चों 58,000। ओके, अब ये दो पार्टनर का कैपिटल यहाँ पे दे देंगे। तो ये जो शेयर है ये दोनों पार्टनर का शेयर चाहिए, तो दोनों पार्टनर का शेयर निकालते हैं। टोटल प्रॉफिट क्या होता है 1, उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 3/4, यानी कि दोनों पार्टनर का ज्वाइंट शेयर बन गया ये। अब टोटल कैपिटल कितना आ जाएगा बच्चों, तो इसी ज्वाइंट शेयर का दोनों के कैपिटल का रेसिप्रोकल निकाल देंगे। यहाँ पे बिल्कुल न्यू पार्टनर का कैपिटल, यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोनों पार्टनर का कैपिटल लिए 5,58,000, और यहाँ पे हमने न्यू पार्टनर के शेयर का रेसिप्रोकल किया। यहाँ पे दोनों ओल्ड पार्टनर के शेयर का रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि 3/4 का क्या होगा 4/3। तो 558 का 4/3 करेंगे तो 7,44,000 आ जाएगा। अब इसमें किसका शेयर निकाल ले, ज्योति का। तो ज्योति का कैपिटल कितना आ जाएगा बच्चों, तो टोटल कैपिटल का कितना लाएगी, जितना उसका शेयर है, प्रोपोर्शन में बोल रहा है, कितना शेयर है 1/4। तो 7,44,000 का 1/4 करेंगे तो आ जाएगा 1,86,000। तो ज्योति का कैपिटल कितना हो गया 1,86,000, और इसको बैलेंस कर दो बच्चों। अब तो माधुरी का 360, अर्श का 198 और ज्योति का 186। इधर भी कर देंगे 3,60,000, 198,000 और 186,000। बैलेंस कर देंगे इधर टू बैलेंस शीट 3,60,000, 198,000 और 186,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया बच्चों। न्यू पार्टनर कितना कैपिटल आया 186, इसको हमने कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल में निकाल लिया बच्चों। अब बनाना है बैलेंस शीट, तो चलो बनाते हैं बैलेंस शीट। हेडिंग दे देंगे बैलेंस शीट, क्या दे देंगे बच्चों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ, बैलेंस शीट रहने दो, एज ऑन करके डेट दे दो 1 अप्रैल 2019। 4 कॉलम बनेगा बच्चों इसमें, लायबिलिटीज, उसके बाद हो गया एसेट, अमाउंट, उसके बाद हो जाएगा एसेट्स, और फिर हो जाएगा बच्चों अमाउंट। अब हम लोग क्या करते हैं लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल, जो क्वेश्चन का बैलेंस शीट है उसी को फॉलो करके बना दो। कैपिटल्स में माधुरी का कितना है, तो अभी हमने निकाला ना, पीछे देख लेना आप लोग 360, और अर्श का कितना है अभी हम निकाला 198, और ज्योति का अभी हमने निकाला कितना 186। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है, क्लेम बन गया ना, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का 70,000, यानी कि पेबल है। क्रेडिटर देखोगे बच्चों, क्रेडिटर जो है 190 में 27,000 का क्लेम नहीं आया, माइनस हो जाएगा ना, इतना पे नहीं करना है, 163 पे करना है। 190 में से 27 पे नहीं करना है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बच्चों, इसमें कोई रीअसेस नहीं किया गया, तो जो बुक वैल्यू है वही बुक वैल्यू यहाँ पर भी रिकॉर्ड हो जाएगा 1,10,000। एसेट्स में मशीनरी ले लो, मशीनरी हो जाएगा 4,70,000। एंड इन्वेस्टमेंट बच्चों देखना, मशीनरी का भी बच्चों कोई रिवाइज नहीं किया गया, इसलिए जो बुक वैल्यू है वही ले लिए। इन्वेस्टमेंट बच्चों चेंज होगा, 1,10,000 में 20% किसने लिया, अर्श लिया, यानी कि 1,10,000 का 20% 22,000 अर्श ने ले लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा 88,000। डेटर देखोगे बच्चों, डेटर चेक करोगे 1,20,000, प्रोविजन 10,000 की जगह कितना करना था 10% किया था ना, 12,000 किए थे, यानी 1,08,000। स्टॉक बच्चों आपका 140 है, 10,000 से अंडर वैल्यू, मतलब 10,000 ये कम दिखाया गया है, कितना होना चाहिए 150, तो स्टॉक को दिखा देंगे 150 पे, 1,50,000। कैश देखोगे बच्चों, कैश कैसे निकालेंगे, तो कैश में पहले से तो कैश आपके पास 30,000 का है, राइट। और यहाँ पे देखोगे एक बैड डेप्ट रिकवर हुआ है, कितना कैश आया 15,000, और यहाँ पे तुम देखोगे 40,000 का गुडविल आया, और न्यू पार्टनर कैपिटल भी तो लाया ना 186, तो सभी तो आपका आ रहा है, सब प्लस हो जाएगा।
तो 30 प्लस 15 प्लस 186 प्लस 40,000 आपका आ जाएगा 2,71,000। ये कैश हो गया। अब बच्चों सबको ऐड करते हैं तो 3,70,000, 198, 186 प्लस 70,000 प्लस 163,000 प्लस 1,10,000। इधर बच्चों आया 10,87,000। और इधर ले लेते हैं 4,70,000 प्लस 88,000 प्लस 1,08,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2,71,000। ये आ जाएगा आपका 10,87,000। तो बच्चों ये बन गया हमारा क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनकर रेडी हो गया बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग इसको रिपीट करके देख सकते हो, प्रैक्टिस करो, समझ में आएगा। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, रिवीजन करते रहो। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।